से बच्चे, आप सबका इस वर्ग में स्वागत है। हम पहले वर्ग में 9th लेसन नीति सागर के बारे में देखें। उसका कंटिन्यूएशन इस वर्ग में हम देखेंगे। नीति सागर, नीति का मतलब हमें मालूम है व्यवहार का ढंग, यानी एक कवि लिखते समय उनका कई नियम होती है, कई ढंग होती है, उसको हम नीति कहते हैं। सागर, सागर का मतलब आपको मालूम है समुद्र, समुद्र को हम सागर कहते हैं। कोई व्यक्ति हमें अच्छे रास्ते दिखाते हैं तो उसे हम बोलते हैं नीति सागर, यानी नीति मार्ग में हमें लेकर जाने वाले व्यक्ति को हम अच्छे आदमी भी कहते हैं। ऐसे ही इस नीति सागर के द्वारा हमें कई कवियों ने इसकी भरपूर दोहे में हमें कुछ झलकें देते हैं, यानी हमें सही रास्ता दिखाने की मार्ग वे करते हैं। जैसे बिहारी लाल, तुलसीदास और रहीम और कबीरदास जी, इनके दोहे के द्वारा हमें ये क्षमता होती है कि समाज को बदले में इनकी बहुत सारी दोहे काम आती है। हम इन दो वाक्य का लाइन को हम पढ़ते समय हमारी मन आनंद से भरपूर हो जाती है। इनके ज्ञान को हम पाते समय अपनी भाव बदल जाती है। कोई भी व्यक्ति इसे पढ़ेगा तो उनका मन का भाव पूरी तरह से सुधर जाती है। कोई व्यक्ति अपने रास्ते से हटकर यानी बुरे आदत में आता है तो वह ये नीति सागर पढ़ने पर यानी इन दोनों को पढ़ने पर उनकी मन परिवर्तित हो जाती है। यही दोहे में घाघर में सागर भरने की प्रयास भी किया गया है, यानी हम इस दोहे के अनुसार, इन दोहे के अनुसार हमें इस समाज में रहना है तो हमें इन दोहे की मार्ग में हमें चलना चाहिए। ये हमें सही दिशा ले जाती है, इसीलिए हम इन दोहे को पढ़कर अपनी मन में याद कर लेना चाहिए। आओ बच्चों, अब हम इस वर्ग में रहीम और कबीरदास जी के दोहे के बारे में पढ़ेंगे। पहला हम रहीम के दोहे देखेंगे और उसका सारांश देखने के बाद कबीरदास की अंतिम दोहे को हम देखेंगे। आओ अब हम इस नीति सागर में डूबकर अपनी माइंड को हल्का कर लेंगे। अब हम रहीम जी की दोहे के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम कबीर की दोहे को भी देखेंगे। पहले हम रहीम के दोहे में किसके बारे में रहीम जी यहाँ कहते हैं, इसकी जानकारी हम लेंगे। पहले हम दोहे को देखेंगे। जो गरीब के हित करें, जो गरीब के हित करें, ते रहीम बड़े लोग। जो गरीब के हित करें, ते रहीम बड़े लोग। कहाँ सदुमा भपोरों, कहाँ सदुमा भपोरों। किशन मताई जोग, किशन मताई जोग। जो गरीब के हित करें, ते रहीम बड़े लोग। कहाँ सदुमा भपोरों, किशन मताई जोग। कहाँ सदुमा भपोरों, किशन मताई जोग। जो गरीब के हित करें, यानी हमारे संसार में गरीब अमीर दोनों व्यक्ति भी रहते हैं, उनमें हमें
ये जानना ज़रूरी है अमीर और गरीब में क्या अंतर होती है, उनकी क्या भेद होती है। पैसा होने वाला अमीर हो जाता है और पैसा ना होने वाला गरीब होता है। गरीब और अमीर दोनों का भी एक ही पेट होता है, यानी उनका तौर तरीका अलग हो सकती है, लेकिन हम कभी भी किसी व्यक्ति का भेदभाव नहीं करनी चाहिए, वो अमीर हो या गरीब हो। हमें दोनों को भी सम्मानित करनी चाहिए, उन्हें समान व्यवहार करनी चाहिए। बड़े लोग होने पर यानी पैसा वाले होने पर उनकी पैसा की ताकत हमें नहीं दिखानी चाहिए, यानी पैसा का ताकत इस दुनिया में बहुत अधिक व्यवसाय बन चुका है, यानी बिजनेस बन चुकी है। कोई भी व्यक्ति अमीर हो तो वो गरीब को आसान से खरीद सकता है, लेकिन एक गरीब आदमी अपनी ईमानदार को कभी भी दूसरे के पास किसी के पास भी नहीं छोड़ देता है। गरीब कभी भी अमीर हो सकता है, वो कभी भी ऊपर आ सकता है, लेकिन एक अमीर आदमी नीचे आ गया तो वो कभी भी नीचे दिखा सकता है, लेकिन कभी भी गरीब लोग और अमीर लोगों की अंतर हम नहीं करना चाहिए। इस संसार में अमीर कभी भी गरीब हो सकते हैं और गरीब कभी भी अमीर बन सकते हैं, इसीलिए हमें कभी भी इस भेदभाव को नहीं रखना चाहिए। यही रहीम का उद्देश्य है। यहाँ यही रहीम बोल रहे हैं, जो गरीब के हित करे ते रहीम बड़े लोग, कहाँ सदुमा भपोरों किशन मताई जोग। इसका मतलब है मित्र के लिए सदुमा का कलेवा खाया और उसे गले लगाया। हम कभी भी इनकी मित्रता यानी हमारे मित्र को हम कभी भी इसका भेद नहीं दिखानी चाहिए, यानी हमारे फ्रेंडशिप में कभी भी ये अमीर गरीब का बात यहाँ नहीं लेकर आनी चाहिए। एक व्यक्ति अमीर मित्र को कैसे देखता है और गरीब मित्र को कैसे देखता है, उसकी नज़र में अमीर मित्र यानी अमीर का लड़का हो तो अमीर घर का लड़का हो तो उससे वो कैसे व्यवहार करता है और गरीब होने के कारण उसके पास कैसे व्यवहार करता है, इसको हम अपने मन से दूर कराना चाहिए। अमीर हो या गरीब हो, वही एक इंसान है। ये इनका जाति भी नहीं, इनका व्यवसाय भी नहीं है, यानी इनका बिजनेस भी नहीं है। अमीर होना या गरीब होना एक व्यक्ति कुछ भी चूज कर लेता है, यानी उसे अमीर होने के नाते वो स्पेशल भी नहीं है, गरीब होने के नाते वो नीचा भी नहीं है। सब व्यक्ति इस संसार में रहने की लायक है, इसीलिए अमीर गरीब का भेद हमें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। यही रहीम हिंदोहे में हमें कहते हैं, वो नहीं रखता वही बड़ा व्यक्ति है इस संसार में, उसे ही हम अमीर कहते हैं। इसके पक्ष में विपक्ष में निम्नलिखित तारीख दिया जा सकता है, यानी इस दो के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। गरीब होना अच्छा है या उनका व्यवहार कैसी करनी चाहिए, ये पक्ष और विपक्ष में हम देखेंगे। पहला पक्ष में ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो व्यक्ति अमीर और गरीब का भेदभाव नहीं रखता वही बड़ा व्यक्ति है। अर्थात ये है कि
जो व्यक्ति सबको समान दृष्टि से देखता है, उसके मन में सबके लिए एक सा भाव उत्पन्न होती है। वास्तव में वही तो बड़ा ज्ञानी यानी महान व्यक्ति है। हमें मालूम है कि हम कभी भी दूसरों की तरफ नहीं देखनी चाहिए। वो मित्र होने पर हम उसकी तरफ यानी उसकी अंदर की आत्मा को देखनी चाहिए। वो अमीर हो या गरीब हो, उसके बारे में हम कभी भी नहीं समान देखनी चाहिए। उस दृष्टि से हम देखने पर हम अच्छे महान व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। अपने अंदर यानी अपनी भाव होता है तो अच्छा भाव अपने अंदर होती है तो हम ये महान व्यक्ति कहने की लायक बनते हैं। कभी भी गरीब और अमीर का भेदभाव हमें नहीं देखनी चाहिए। पश्चिम समय के इतिहास के असंख्य महापुरुष हुए जिन्होंने पद प्रदर्शक एवं समाज सुधारक के रूप में समाज को एक नई दिशा दी थी। यानी एक परिश्रम समय के मतलब इतिहास के परिश्रम समय में एक महापुरुष थे। वे ऐसे ही जीते थे, कैसे एक उदार मनुष्य की तरह वे जीते थे। उनकी मन में कोई भी भेदभाव नहीं रखते थे। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने निम्न जाति की सवारी के झूठ बेर खाकर रही के इस कदम को सार्थक कर दिया। जो अभी ऐसे व्यक्ति देखने को मिलते हैं जो लोग लालच से मानवता का धर्म निभाते हैं, यानी लोभ लालच में नहीं पड़ते हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी इस दुनिया में रहते समय किसी का भेदभाव को नहीं रखते थे। किसी पर भेदभाव समान रखकर उससे बात नहीं करते थे। नीचे होने वाले आदमी हो भी और अमीर राजा की आदमी होने पर भी उन्हें समान दृष्टि से देखते हैं। जैसे आदमी इस दुनिया में रहता है तो वो अपने लोभ लालच, लोभ का मतलब इच्छा, लालच का मतलब भी इच्छा है। ये दो तरीका का होता है। लोभ का मतलब हम पैसा का इच्छा होने वाला व्यक्ति को, लालच का मतलब हमें ही सब कुछ मिलना चाहिए। ये लालच होने पर ही मानवता इस धर्म को निभाते नहीं है। हमें कभी भी लोभ लालच की दृष्टि से हमें अपनी मार्ग को, अपनी दशा को लेकर नहीं जाना चाहिए। ये लोभ लालच हमें छोड़ दिए तो हम अपनी मानवता का धर्म निभाते व्यक्ति रहेंगे। वे लोग ही निम्न जाति के होने पर भी बड़े होते हैं। अब आपको मालूम हो गया हम गरीब और अमीर का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब हम इस अमीर और गरीब का भेदभाव का विपक्ष में देखेंगे। पुराने में ऐसे उदाहरण देखने को मिलती है जिन्होंने पक्ष में कही गई उक्त को झूठा दिया है। महाभारत का एकलव्य प्रसंग और कर्ण प्रसंग इसके उपवाद है। यानी इसका एग्जाम्पल है एकलव्य और उपवाद। हम कभी भी बोलते हैं गरीब और अमीर का भेद नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ महाभारत में ये कार्य हुआ था। क्या हुआ था महाभारत में? एकलव्य के बारे में आपको मालूम है। वो द्रोणाचार्य क्या करते हैं? गुरु दक्षिण के रूप में वो उनकी दाहिने हाथ की अंगूठा मांग लेते हैं।
इसमें ये क्या अन्याय होता है? ये अन्याय है क्योंकि अर्जुन को वे अपने शिष्य मानते थे, आत्मार शिष्य मानते थे, उसे ही सब कुछ देना भी चाहते हैं। उनकी सारी विद्या अर्जुन को सिखाकर देने की वादा भी वे करते हैं। इसीलिए जब एकलव्य ने बिना गुरु के सब कुछ सीख लेता है तो द्रोणाचार्य के मन में ये उत्पन्न हो जाती है, ये कभी भी अर्जुन का सामना करेगा तो जरूर जीत जाएगा। इसीलिए वे अपने शिष्य के लिए यानी अर्जुन के लिए, अर्जुन के प्रिय के कारण, उनकी वजह के कारण द्रोणाचार्य यहाँ एकलव्य को इंसाफ नहीं देते हैं, बल्कि उसे क्या करते हैं, उसकी हाथ को अपनी गुरु दक्षिणा के भेंट में मांग लेते हैं। ये इसमें महाभारत में इसे एकलव्य के साथ होने पर हमें ये भी मालूम होता है, कोई बड़े व्यक्ति इसे करते हैं तो हमें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन द्रोणाचार्य उस समय उनकी मन में अर्जुन ही प्रिय शिष्य था, इसीलिए उनके पक्ष में वो सही थी, लेकिन हमारे पक्ष में वो बहुत बुरी बात है। एक विद्या को सीखना हर विद्यार्थी का काम होता है, वे कैसे भी सीखने पर हम गुरु को, कोई भी गुरु उसे देखकर खुश होना चाहिए। द्रोणाचार्य के तरफ हमें इस पाठ के अनुसार देखेंगे तो वो कार्य बहुत बुरा होती है। पक्ष में हम अब कर्ण के बारे में देखेंगे। ये कर्ण एक महापुरुष है। ये महाभारत के युद्ध में सर्वश्रेष्ठ युद्ध वीर माने जाते हैं। यानी हमें इन कर्ण के बारे में कुछ झलके देखेंगे, क्योंकि ये कर्ण अपने भाई के विरोध महाभारत में लड़ते थे, क्योंकि कर्ण दुर्योधन का मित्र थे। मित्र को मित्रता निभाने के लिए ये अर्जुन के खिलाफ युद्ध में लड़ते थे। तब भगवान इंद्र को ये मालूम होता है कि अर्जुन कर्ण के वजह से हार जाएगा। इसी कारण अर्जुन को जीत होने के कारण, यानी न्याय की जीत होने के कारण यहाँ इंद्र ने कर्ण के पास यानी उसके पास जाकर उसकी कुंडल को मांग लेते हैं। उन्हें मालूम है, इंद्र को मालूम है, जब कुंडल को मांगने पर कर्ण की जान भी जा सकती है। ऐसे होने पर भी भगवान इंद्र होकर यानी भगवान होने पर भी वे यहाँ सही रास्ते नहीं चुनते हैं, क्योंकि इंद्र एक भगवान होने के कारण उन्हें मालूम पड़ना चाहिए कि अन्याय यहाँ किसकी तरफ है। ये वे जानते थे, ये अन्याय दुर्योधन की तरफ थी, इसीलिए उसके पक्ष में कर्ण होने के कारण वे उनका कुंडल मांग लेते हैं। लेकिन ये गलत है, क्योंकि कुंडल मांगने पर उसका प्राण जा सकता है, ये इंद्र को अच्छी तरह से मालूम पड़ता है। फिर भी वे जाकर कर्ण के पास इसको मांगकर, उनकी प्राण को मांगकर ये अच्छा नहीं करते हैं। यहाँ कर्ण के हिसाब से वो अपने मित्रता निभाने के लिए ये काम करता है, तो उसके पक्ष में ये सही है। लेकिन यहाँ भगवान इंद्र ने अपने हिसाब से नहीं सही किया है। ये कर्ण को अन्याय करे हैं। आपको
इस दो कहानी देखने पर आपके मन में क्या उत्पन्न होती है? हम यहाँ कोई भी हो, किसी व्यक्ति भी हो, उसको अन्याय नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक हिसाब से ये सही होने पर भी ये काम गलत है। महापुरुष करने वाले काम यही नहीं है। भगवान होने दो या आचार्य होने दो, ये काम गलती है। दोनों की विपक्ष में ये बहुत गलत है। ये इतिहास होने पर भी हमें क्या गलत है, क्या बुरा है, इसकी भेदभाव को हमें जानना चाहिए। कभी भी एक व्यक्ति बुरा कहता है तो, बुरा करता है तो उसे हमें बोलना चाहिए, तू बुरा करता है, तू ऐसा करना अच्छा नहीं है। ये बोलने पर ही हम वहाँ सही मित्र हो सकते हैं। उसका मित्रता के वजह से हम कभी भी गलत रास्ते पर जाने पर भी हम उसके पक्ष में रहेंगे तो वो अच्छे मित्र का सम्मान नहीं हो सकता है। कभी अपने मित्र गलती करता है तो उसका भेदभाव हमें नहीं रखना चाहिए। वो अमीर हो या गरीब हो, उसके पक्ष में क्या न्याय है वो हमें सुनाना चाहिए। यही ऐसे हम करते समय हम महान हो जाते हैं। और गरीब को हमारे समाज में आज भी दया दृष्टि से देखा जाते हैं। अमीर हो गरीब के भेद के कारण ही समाज दो वर्ग में विभाजित हो गया है। व्यक्ति कबीर होने के कारण, यानी वो गरीब होने के कारण उसे बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। वो गरीब होने के कारण कोई भी व्यक्ति योग्यता होने पर भी उसे पीछे ही रह जाना पड़ता है। इसीलिए हमें कभी भी इस भाव को दूर करने पर, वो भी गरीब होने पर उसकी ईमानदारी, उसकी योग्यता वह दिखाई देगी हमें। इसीलिए हम किसी से भी इस भाव को सामने रखकर अपने मित्रता को निभाना नहीं चाहिए। गरीब हो या अमीर हो, ये सब भगवान की बच्चे होते हैं। अब हम हमारे घर में एक अमीर और एक गरीब व्यक्ति आते हैं तो हम कैसा उनका व्यवहार करते हैं, आप सोच लीजिए। आपको मालूम है हम कैसा उनके साथ व्यवहार करनी चाहिए। वे अमीर होने पर उनको हम अलग तरीके से, अलग तौर पर हमें उनका सम्मान नहीं करनी चाहिए। कुछ भी होने दो, एक व्यक्ति है तो वो अमीर हो या गरीब हो, उनका समान व्यवहार हमें करनी चाहिए। आज हमें पता हो चुका है, अमीर और गरीब में हम कभी भी भेदभाव नहीं दिखानी चाहिए। सभी व्यक्ति को एक समान, एक दूसरे से हम देखना चाहिए। कबीरदास के दोहे के बारे में देखेंगे। प्रेम ना खेदी उपजे, प्रेम ना हठी बिगाए, प्रेम ना खेती उपजे, प्रेम ना हठी बिगाए। राजा परजा, राजा परजा जो है रुचि, राजा परजा जो है रुचि, शीस दे जो ले जाए, शीस दे जो ले जाए। प्रेम ना खेती उपजे, प्रेम ना खेती उपजे, प्रेम ना हठी बिगाए। राजा परजा जो है रुचि, शीश दे जो ले जाए, शीश दे जो ले जाए। इसका सारांश है कि प्रेम किसी खेदी में पैदा नहीं होता, प्रेम ना खेती उपजे।
हम प्रेम पाना है तो किसी खेत में जाकर बीजा डालकर पानी छिड़कर उसे उगा नहीं सकते। प्रेम एक भावना होती है। हम प्रेम किसी की द्वार भी कर सकते हैं। प्रेम की वजह नहीं होती है। हम कभी भी किसी जीवन से भी प्यार कर सकते हैं। वो कोई भी होने दो, जीव जंतु होने दो यानी व्यक्ति होने दो, हम सभी से प्रेम करनी चाहिए। हम प्रेम के कारण किसी के मन में खेदी नहीं चला सकते। किसान का काम हम प्रेम में नहीं कर सकते हैं। प्रेम किसी बाजार में नहीं बिकती है। प्रेम ना हटे बिकाए, इसका मतलब है बाजार में प्रेम को हम पैसा देकर खरीद नहीं सकते हैं। कोई भी प्रेम को खरीद सकता है तो वो जाकर बाजार में तरकारियों खरीदने जैसी की काम नहीं है। वो बाजार में भी बिकती नहीं है। ये एक मन की भावना है। इसे हम समझना चाहिए। कैसे प्रेम खेती नहीं कर सकते हैं, वैसे वो बाजार में बिकती भी नहीं है। खेत में प्रेम नहीं मिल सकता, बाजार में भी नहीं मिल सकता है। ये किसको मिल सकता है? हमें कभी भी प्रेम मिल सकती है। हम कहाँ ढूंढना चाहिए? खेत में नहीं, बाजार में ढूंढना नहीं चाहिए। हमें कैसे ये प्रेम मिल सकती है? किसको ये संभव होता है? प्रेम पाने का भाव हमारे मन में उत्पन्न होना चाहिए। राजा से लेकर प्रजा तक, यानी राजा प्रजा का मतलब है राजा से लेकर प्रजा तक जो भी प्रेम पाना चाहिए, किसी को भी प्रेम चाहिए तो राजा को भी प्रेम चाहिए और प्रजा को भी प्रेम चाहिए। उन्हें चाहिए तो उसे अपने आप को न्यायचर यानी उन्हें निजावर करनी चाहिए, यानी त्याग करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को प्यार आसान से नहीं मिलती है। हमें प्रेम पाना है तो क्या करनी चाहिए? किसी की प्रेम पाना है तो हमें त्याग देनी चाहिए। उनको क्या पसंद है ये जानकर हमें रखना चाहिए। प्रेम की महिमा अपार है। इसका मतलब है कबीरदास का कहना है कि प्रेम ही इस संसार में एक महिमा के दौर में होती है। प्रेम को हम बाजार में नहीं ले सकते, खेती में हम जाकर खेत नहीं कर सकते हैं और राजा से प्रजा तक ये प्रेम को पाने का उनका हक होता है। इस केवल महसूस किया जा सकता है। हम इस प्रेम को कभी भी छूकर या देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसे हम महसूस कर सकते हैं। अपने सच्चे मन की भाव से इसे हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। यानी प्रेम एक भावना होती है। इसको दो दिलों को एक साथ जोड़ती है, यानी जोड़ने की काम, दो दिलों को जोड़ने की काम ये प्रेम कभी भी करती है। ये प्रेम के प्रति हम निडर हो जाते हैं। हमें किसी की डर भी देखने को नहीं मिलता है। हम अपनी प्रेम भाव को अपने मन के अंदर हम महसूस
कर सकते हैं। प्रेम की कई रूपें होते हैं। वात्सल्य, मित्रता, श्रद्धा आदि भक्ति को भी हम कह सकते हैं प्रेम। यानी हम श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति हम देखेंगे तो मीराबाई को हम कह सकते हैं। मीराबाई का जन्म 1561 में उनका जन्म हुआ था। मीराबाई जोधपुर की महाराजा रतन सिंह की पुत्री थी। मीराबाई का विवाह भोजराज यानी कुमार भोजराज, ये भी उदयपुर के राजा थे। इनका विवाह इनसे हुआ था, लेकिन थोड़े दिन में इनका पति मर चुके थे। मरने के बाद वह कृष्ण की भक्ति बन गई थी, यानी पहले से वो कृष्ण की भक्ति थी, इसीलिए अब अपने पति मरने के बाद वो अनेक पुण्य स्थल जाकर श्री कृष्ण के बारे में गाती थी और नाचती थी भी। इसे देखकर उसके देवर यानी उसकी पति का भाई को हम देवर कहते हैं, उनका नाम है विक्रम जी। उसे ये बात अच्छी नहीं लगती थी, इसी कारण उसे जहर देकर उसे मारने की इरादा करता है। लेकिन मीराबाई कृष्ण की भक्त होने के कारण उसे कोई भी कष्ट नहीं आ पहुंचती है। मीराबाई कृष्ण के प्रति एक निष्ठ एवं प्रति थी, तभी तो विष का प्याल पीकर भी वह जीवित रही। अपनी भक्ति द्वारा उन्हें मोक्ष पा लिया। मोक्ष का मतलब परलोक पा लिया। ऐसी कई घटनाएं प्रेम की महिमा को अभिव्यक्त यानी महिमा को हमें दिखाती है और अभिव्यक्त करती है। हम प्रेम को देते हैं तो किसी लाभ से हमें देना नहीं चाहिए। कभी भी प्यार देते समय हमें इस बात की जानकारी होना चाहिए, प्रेम देना है तो प्रेम हमें पाने के लिए कुछ त्याग भी करना चाहिए। प्रेम पाना इतना आसान नहीं होता है। हम अपने माता पिता के प्रेम पाने के लिए भी हमें कुछ भी त्याग करनी चाहिए। हमें क्या त्याग करनी चाहिए? इस छोटे उम्र में हम अपने माता पिता की बात को माननी चाहिए। अच्छी तरह से पढ़ लिख कर हमें ऊंचा स्थान पहुंचना चाहिए। यही उनकी प्रति हम प्यार रखते हैं। हम उनकी प्रति प्यार रखने की दौर से हम इस काम को करते समय हमें अधिक प्रेम अपनी माँ और पिता से हम पा सकते हैं। इसका मतलब है हम अच्छे पढ़ लिखने पर ही हमारे माता पिता हमें प्यार करेंगे, ऐसे नहीं है। हमें कुछ ना कुछ त्याग करना चाहिए हमारी प्रेम पाने के लिए। हम किसी प्रति पर, किसी व्यक्ति पर हमें प्रेम रखना है तो हमें कुछ भी त्याग करनी चाहिए। यही इस दोहे द्वारा कबीरदास जी ने हमें सीख देते हैं। ये उद्देश्य हमें मिलती है। प्रेम दो प्रेम लो, यही है संसार का मंत्र। हम इस मंत्र को प्रार्थना करते समय हमें इस संसार में प्रेम जरूर मिल जाएगी। प्रेम पाने की आसान तरीका है, हमें भी प्रेम सबसे करना चाहिए। सबसे करने पर हमें वो प्यार
प्रेम हमें मिल जा सकती है। प्रेम की खातिर ही हमारी मित्रता और भक्ति भी बाहर आती है। प्रेम के वजह से ही इस संसार में सब चलते फिरते हैं। प्रेम नहीं तो ये संसार भी नहीं होगी। प्रेम ही सब कुछ है। प्रेम से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ भी बड़ा भावना नहीं है। कि हम मनुष्य व्यक्ति कब जानता है तभी उसको आनंद मिलता है और वो अपनी जिंदगी को खुशी से चला सकता है। कबीरदास जी का कहना है कि प्रेम को महसूस करके देखो, तभी आपको आनंद भाव मिल सकती है। बच्चों, आज इस वर्ग यहाँ समाप्त हो रही है। इन दो दोहे को आप याद कीजिए और अगले वर्ग में हम फिर से मिलेंगे रहीम जी और कबीर दास जी के लेखक परिचय लेकर, और अभ्यास भी उस वर्ग में हम देखेंगे। धन्यवाद बच्चे, फिर अगले वर्ग में हम मिलेंगे।